Praise the Lord, जय मसीह की very good evening to the entire fraternity of STJC Bible Study। आप सभी को खुदावंद यीशु नासरी के मधुर मीठे नाम में मेरी तरफ से आज शाम का सलाम। आज की क्लास हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद में हम आज पढ़ेंगे लय व्यवस्था की किताब में से और बहुत सारे फेस्टिवल्स और फीस्ट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। So let's surrender ourselves unto the God and let's bow down ourselves into the prayer. Hallelujah. सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आज के संदेश में प्रभु आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी जन प्रभु जी आज खुदावंद आपके नाम को जानना चाहते हैं प्रभु जी, और जितने भी जन प्रभु जी आज इस प्रभु यीशु टीचिंग को प्रभु सुने, सीखे और समझे, प्रभु उनकी जिंदगियों में एक बदलाहट आने पाए। खुदावंद, हम दुआ करते हैं प्रभु आज में से हर एक को प्रभु आप ब्लेस करें, और जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं प्रभु जी वचन को सीखने के लिए पिता परमेश्वर, हर एक की बुद्धि को आप खोल दें खुदावंद। यस लॉर्ड, हालेलुया, टेक चार्ज ऑफ दिस मीटिंग इन जीसस माइटी नेम आई आस्क, आमेन। डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक लय व्यवस्था की किताब में से, जिसे हम बुक ऑफ लेविटिकस कहते हैं, हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरह से एक मसीही को अपनी जिंदगी में शुद्धता को लेकर के आना चाहिए, और जब हम एक मसीही जिंदगी को जीते हैं तो किस तरीके का हमारा रहन सहन होना चाहिए, किस तरह से हमें तमाम तरीके की उन बातों को जो खुदावंद ने हमारे लिए ठहराई हैं। और आज जब हम जानते हैं कि हम पुराने अहदनामे को पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे, जितने लॉज हमें दिए गए थे मौसेस के द्वारा, उन सारी बातों को हमें मानना बहुत ही जरूरी है। और हम यहाँ पे देखते हैं इस बुक के दौरान कि हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से अपनी जिंदगियों को पवित्रताई में लेके चलना है। पहले हमने देखा कि मौसेस के द्वारा जब आपने उत्पत्ति पढ़ा, उत्पत्ति के बाद अभी आप खरूज की किताब में से पढ़ रहे हैं, यानी कि निर्गमन में से, तो आपने सीखा कि खास करके 10 आज्ञाएं दी गई थी, ताकि जो 10 कमांडमेंट्स हैं उनको अगर कोई भी बंदा फॉलो करेगा तो वो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह से गलती नहीं करेगा। तो जब आपने 10 कमांडमेंट्स को देखा, उसके बाद उन्हें किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर एक होलीनेस को आपको मेंटेन करना है, वो हम आकर के लय व्यवस्था की किताब में हम सीखते हैं। खास करके मैंने आपको इस लय व्यवस्था के अंदर 2 डायमेंशंस बताई थी। व्यवस्था का मतलब लॉ, और जो आगे का वर्ड है उसका खास मकसद यही है कि जो इजराइल के 12 गोत्र थे, उनमें से एक गोत्र को चुना गया था, लेवी के गोत्र को। और वहां पे हम देखते हैं कि जो याजक थे, जितने भी प्रीस्ट हुआ करते थे, जो टेबरनेकल में सेवा करते थे, वो सभी लेवी गोत्र के होते थे। और आप सब जानते हैं कि इजराइल याकूब को खुदावंद ने नाम दिया था, और याकूब के 12 बेटों से ही इजराइल के 12 गोत्र माने जाते हैं, उनका नाम पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब तक हमने लय व्यवस्था की किताब में यहाँ पे देखा कि शुरू में हम देखते हैं कि किस तरह से पाप हमारी जिंदगी में आया, एक मनुष्य किस तरह से पापी बना। आपने वो सारा डिस्क्रिप्शन उत्पत्ति के अंदर यानी कि पैदाइश की किताब में देखा। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से मनुष्य के जीवन में बदलाहट आती है, किस तरह से मनुष्य अपनी लाइफ को खुदावंद यीशु के कलाम के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा एक बदलाहट में अपनी जिंदगी को लेके आता है। उसके बाद यहाँ पर जब हम आते हैं इस किताब के अंदर, तो यहाँ पे हम देखते हैं आराधना करता हुआ मनुष्य। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं मेरे अजीजों, बिना सेक्रीफाइस के आराधना करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब तक कि हम बलि नहीं चढ़ाते, तब तक कि कोई सी भी आराधना कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 तरह की बलियों के बारे में सिखाया था, और इनफैक्ट मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से सीखा और समझा होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। तो वो सारी 5 बलियां आपने देखी, मैंने डिस्क्राइब भी किया कि किस तरह से सारी बलियां होम बलि से शुरू होती हैं और दोष बलि पे आकर खत्म होती हैं। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं आज के नए अहदनामे से, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु नासरी के बलिदान के बाद हर तरह का बलिदान खत्म हो गया है। अब किसी भी तरह की बलि चढ़ाने की कोई भी गुंजाइश, कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सब तरह की पेनल्टीज को ऑलरेडी पे कर दिया है। तो हम सभी जो है छुड़ाए जा चुके हैं, बचाए जा चुके हैं। हालेलुया, प्रेज। बलियों के डिस्क्रिप्शन के बाद हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से हमें अपनी जिंदगी के अंदर उसे
लागू करना है, फॉलो करना है, और एक आम आदमी किस तरीके की जिंदगी जीता है और एक याजक को किस तरीके की जिंदगी जीना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पे जब आप सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे 8 से लेकर के जब आप 21 चैप्टर तक जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि एक याजक किस तरीके की जिंदगी को जीता है और उसे क्या क्या काम दिए गए थे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने आपको कल ये भी बताया कि जो हारून के बेटे थे, मैंने उनके नाम भी आपको यहाँ पे बताए थे कि उसके 2 बेटे थे और वो दोनों ही मर गए थे क्योंकि उन्होंने उस आज्ञा को जो खुदावन ने दी थी कि किस तरह से एक याजक को और याजक के सहायकों को किस तरह से पवित्रताई में अपनी जिंदगी को जीना है। क्योंकि अगर आपने कोई भी फॉल्ट किया है तो सबसे पहले जाएं और बलि चढ़ाएं। अगर उस तरीके से आपने फॉलो नहीं किया तो वहां पे कुछ इस तरीके से परमेश्वर का पनिशमेंट उन पर आता था कि उनकी मौत हो जाया करती थी। अगर याजक ने कोई गुनाह करके वो पर्दे के उस पार जाता था तो वहां पर हम देखते हैं कि वो गिर करके उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाया करती थी और वो उसकी मौत हो जाया करती। तो यहाँ पे हमने देखा कि हारून के 2 बेटों की मृत्यु हमने देखी कि आज्ञा का उल्लंघन करने से। और शुरू से जब हम आपको तमाम प्रॉफिट्स के बारे में सिखाते आए तो आपने जाना होगा, समझा होगा कि खुदावंद ने हमेशा अपने नबियों को भेजा और यही सिखाया, टर्न योर सेल्फ फ्रॉम योर सिनिंग एटीट्यूड। और आज भी डियर स्टूडेंट्स, मेरे अजीजों, मेरे जितने भी फेलो टीचर्स हैं, हम आज यही सीख रहे हैं और यही सिखाते हैं कि हमें आज अपने मनों को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो खुदावंद का काम हमारी जिंदगी में भरपूरी से कभी नहीं हो सकेगा और उस इटर्निटी को जिसमें खुदावंद हमें ले जाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तो हम लाख खुदावंद का कलाम सीखें, खुदावंद का कलाम सुनाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कल भी मनुष्य ऐसे ही थे, आज भी मनुष्य ऐसे हैं कि वो अपने अपने चाल चलन को बदलना नहीं चाहते। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर सिंपल पीपल्स अगर कोई भी गुनाह करते हैं तो वो किस तरह से बलि चढ़ाते हैं। और आगे की जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे रिचुअल्स वहां पे हम देखते हैं कि एक स्त्री को अगर जब बच्चा होता है और उसके बाद वो जब शुद्ध होती है तो उसके बाद कौन सी बलि चढ़ाई जाती है, जब उनके यहाँ बेटा होता है तब कौन सी बलि चढ़ाई जाती है, बेटी के होने पर कौन सी बलि चढ़ाई जाती है। तो ये सारे एक तौर तरीके खुदावंद ने एक पवित्रताई में बने रहने के लिए लोगों को दिए थे। क्योंकि देखिए कल भी मनुष्यों को जो है एक संचालन की जरूरत पड़ती थी, एक लॉ, एक रूल रेगुलेशंस चाहिए होते थे। और आज भी जब हम देखते हैं कि हमारे देश को भी चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फॉलो करना होता है, तब जाकर के एक व्यवस्थित हम लाइफ को नजर आती है, व्यवस्थित लाइफ को हम देखते हैं। उसी तरह से मसीही जीवन को भी जीने के लिए मेरे अजीजों हमें एक व्यवस्था की जरूरत होती है, हमें रूल रेगुलेशंस, हमें लॉज चाहिए होते हैं कि अगर गलती करेंगे तो उस गलती के रिगार्डिंग हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। तो यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे सारी बातें आपको मिलेंगी। आपने सिंपल पर्सन और एक प्रीस्ट के बीच का फर्क इस समय तक सीख लिया होगा। क्योंकि फिर आप देखेंगे कि प्रीस्ट को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती थी। देखिए जिस तरह से एक नॉर्मल बंदा, एक विश्वासी जब बलि लेकर के टेबरनेकल में आता था, मिलाप के तंबू में आता था, तो वहां पे आपने देखा कि याजक पहले अपने हाथों को धोता था, एक पात्र वहां पे था, उसके बाद वो शो करता है कि वो किस तरह से शुद्ध है, उसके बाद वो बलि ले जाकर के वेदी पे चढ़ाता था। और इस तरह से हमने उस पूरे ट्रेडिशन को अपने पहले के लेक्चर में सीखा। और आज हम यहाँ पे देखेंगे कि एक प्रीस्ट जो था, जिसे बलि चढ़ाने के लिए उसको काम करना होता था, उसी तरह से अगर कोई कोढ़ी आया, कोढ़ से अगर कोई शुद्ध हुआ है, उसके बाद उसे पवित्र करने के लिए टेबरनेकल में लाया जाता था। तो वहां पे मेरे से किस तरह से कस्टम्स होते थे, किस तरह से जो है पानी से, उस पवित्र पानी से उसको शुद्ध किया जाता था, उसके ऊपर उंडेला जाता था, और वो काम याजक का था। लेकिन अगर याजक पवित्रता ही नहीं बरतेगा तो वो किसी भी तरीके से खुदावंद की आज्ञा को नहीं मान सकता और उसे अपनी जिंदगी में दंड भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने अब तक ये सीखा कि अगर गलती करेंगे तो पनिशमेंट निर्धारित है। आप समझ गए होंगे अब तक, इट इज फॉर श्योर कि इफ you done anything wrong, you have to face the anger of God, you have to face the punishment. Hallelujah, praise. डियर स्टूडेंट्स, आपने अब तक ये सारी बातें समझी और सीखी। मैं चाहूंगी कि आप एक एक जो नेम्स मेंशन किए जाते हैं उनको जरूर आप याद रखिए, और जो रेफरेंसेस मैंने आपको दिए हैं इब्रानियों में से, रोमियो में से,
यूहन्ना में से, वो सारे रेफरेंस आप नोट डाउन करके रखें, बिकॉज जब असाइनमेंट दिया जाएगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। जिस तरह से हारून के बेटों के खास आपको नाम इस वक्त में, अगर लेवी व्यवस्था का असाइनमेंट आप करेंगे, आपको याद होना चाहिए कि हारून के बेटों का नाम क्या था। और मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, हारून के बेटों का नाम था नादाब और अबीहू। तो आप इस बात को याद रखिएगा। और अब हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं मेरे से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेवी व्यवस्था के अंदर चैप्टर्स कितने हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 27 चैप्टर्स हैं। तो अभी तक आपने देखा कि 21st चैप्टर में जब आप आते हैं तो वहां से हम देखते हैं कि एक भोज बताए गए हैं, तरह तरह के पर्वों के बारे में बताया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग नेम्स मेंशन है। तो यहाँ पे खास मैं आपको बताऊंगी कि 8 तरीके के पर्व मनाए जाते थे, जिसमें अलग अलग तरीके के वक्त में उन भोजों का आयोजन किया जाता था। आइए हम सबसे पहला पर्व देखेंगे, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 23rd चैप्टर में से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 मुख्य फीस्ट यहाँ पे बताए गए हैं, और वैसे टोटल 8 है, जो मैं आपको नेम बाय नेम बताऊंगी, तो आप उसे नोट डाउन करके रखिएगा। तो पहला जो भोज है, जो पहला फीस्ट हम देखते हैं, वो है बलिदान का भोज, यानी कि सबत के दिन का पर्व, जिसे हम आज होली कम्युनियन के नाम से जानते हैं। जो प्रभु भोज हमारी कलीसियाओं में हम देते हैं, आप सब उसमें आकर शरीक होते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड द सबत के दिन का भोज। सबत के दिन के पर्व के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, एंड इट इज फ्रॉम लेवी व्यवस्था चैप्टर 23 वर्स फ्रॉम 1 to 3। उसके बाद हम इस बात को समझने की पूरी तरह से कोशिश करें कि जो ये फीस्ट है और आज जो हम होली कम्युनियन मनाते हैं, वो वही प्रभु भोज है जो पहले भी किया जाता था, और उसका क्या मतलब होता है हम सब जानते हैं। कि यहाँ पर आज हमारे को शिक्षा मिलती है कि हम इस मेज में इसलिए शरीक होते हैं ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की उस कुर्बानी को, जो उन्होंने कलवरी के क्रूस पर दी थी, उसे हम याद रख सकें, और वो कभी भी हमारे अंदर से ना मिटे जब तक कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए। तो ये हमारा शरीक होना इस मेज में, हमारा फेलोशिप करना, ये दर्शाता है दैट वी आर वेटिंग फॉर द सेकंड एडवेंट ऑफ क्राइस्ट। और हम जब भी संगति करते हैं तो खुदावंद बहुत ही आनंदित होते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि पहला भोज है सबत के दिन का भोज। हालेलुया, प्रेज। सेकंड फीस्ट हम देखेंगे फसह के दिन का पर्व, और यहाँ पे आज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो जो ईस्टर के समय हम सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर हम मनाते हैं, उसी को फसह का पर्व पहले के वक्त में कहा जाता था। और ये उस वक्त में जुलाई में मनाया जाता था, और हम यहाँ पर अप्रैल के अंदर उसे सेलिब्रेट इन दिनों करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी एक अखमीरी रोटी का ही पर्व होता है, जो फसह के पर्व के तुरंत बाद ही मनाया जाता है, और ये 7 दिन तक चलता रहता है। और इन्हीं तमाम फेस्टिवल्स के बीच में ही नए वर्ष का भी आरंभ होता है, नए वर्ष का स्वागत किया जाता है। और हम यहाँ पे रेफरेंस के लिए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 2nd चैप्टर, उसकी 41 से 52 आयत तक, और मत्ती 26 उसकी 19वीं आयत, और यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब। जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे आप जान पाएंगे कि यहूदी आज भी इस पर्व को इसी तरह से मनाते हैं। वे अभी भी अपने मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है कि मसीह कब से आ चुके हुए हैं और सब चीजें कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। तो वो आज भी मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो ये सारे कस्टम्स, ये रिचुअल्स आज तक फॉलो करते चले जाते हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा कि खास करके जो ये फीस्ट है, ये यहूदी कौम आज भी मना रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थर्ड फीस्ट हम देखते हैं जो मनाया जाता है, वो होता है एट द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट के दिन का जो पर्व है मेरे अजीजों, ये यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उपज, आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो काम होता था, हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, ये मुख्य काम हुआ करता है हमारे भारत देश में भी। और पहले की इन तमाम आप कंट्रीज को जो आप देखेंगे, यरूशलेम है, शोमरोन है, यहूदा, और जितने भी आसपास के जो देश हैं, और हम सब जानते हैं यरूशलेम में सालाना तौर पे जमा होते थे सब लोग, और वो साल का एक फेस्टिवल होता था। और यहाँ पे जो हमने फसह का पर्व देखा, तो वो भी फसल के बाद, अच्छी फसल जब उगती है उसकी अच्छी क्रॉप्स के बाद में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मेंशन है,
पहली उपज के पर्व के 50 दिन के बाद जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसे द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट कहते हैं। और प्रथम उपज का पर्व प्रभु यीशु मसीह और हमारे पुनरुत्थान का जो है सिंबल बनता है। आप रेफरेंस देख सकते हैं 1 Corinthians chapter 15 एंड द वर्स 20। प्रभु यीशु के पुनर्जी उठने के 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा हम देखते हैं कि किस तरह से रूल कुदुस जो है वो चेलों पर उतरा। उसके बाद कलीसिया का जन्म हुआ। पेंटिकोस्ट ही कलीसिया का जन्म दिवस था और पवित्र आत्मा के आने के पहले प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का कार्य पूरा होना अनिवार्य था। हालेलुया। तो हमने देखा कि द डे ऑफ पेंटिकोस्ट भी एक फीस्ट की तरह मनाया जाता है आज भी, और पहले भी मनाया जाता था, क्योंकि जो पेंटिकोस्ट का फेस्टिवल है ये एक अच्छी फसल के होने के 50 दिन के बाद में मनाया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा पर्व हम देखेंगे तुर्रियों का पर्व, और आप इसे पढ़ेंगे 23rd चैप्टर की 23rd वर्स से लेकर के 25th वर्स तक। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नए वर्ष का जो स्वागत होता है उसे करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि इसका नाम ही तुर्रियों का पर्व है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नए वर्ष को वेलकम करने के लिए किस तरह से तुर्रियां बजाई जाती होंगी, किस तरह से जश्न मनाया जाता होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन इजराइलियों के बीच में तुर्री का पर्व करके मनाया जाता था। एंड ये जो था अक्टूबर के महीने में मनाया जाता था। ये पर्व तितर बितर इजराइलियों के वापस जमा होने की और इशारा करता है। जकरिया के 14 चैप्टर में आप इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे पांचवा पर्व जो कि 5th फीस्ट जो मनाया जाता था वो था प्रायश्चित के दिन का पर्व। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मेंशन है कि जो लोग बाग है वो किस तरह से प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए आया करते थे। ये दिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है मतलब महान एक आदर के भाव से भरा हुआ दिन हुआ करता था। और यहाँ पे हम देखते हैं संपूर्ण इजरायली लोग अपने अपने पापों का अंगीकार इसी दिन किया करते थे, एक जगह जमा हुआ करते थे इस फीस्ट को मनाने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं रेफरेंस के लिए आप जाके देखेंगे 1 जॉन एंड चैप्टर 1 वर्स 9। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पहला कदम होता है। अगर आप मसीह में अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चीजों में अपने अपने पापों का अंगीकार करना होता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम उसे माने भी, क्योंकि आज भी हम यही गलती करते हैं कि कभी भी कन्फेस नहीं करते और रिपेंट नहीं करते। और यहाँ पे देखिए पूरा फीस्ट मनाया जाता था कि इस दिन साल में एक बार सब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और सभी जन अपने अपने पापों का अंगीकार करते थे आराधनालय में आकर के। और इस दिन को कहा जाता था प्रायश्चित का पर्व। और प्रायश्चित का अर्थ होता है मेरे अजीजों ढांकना। और जब हम खुदावंद के आगे प्रायश्चित करते हैं, आज भी खुदावंद यीशु मसीह हमारे तमाम पापों को ढांक देते हैं, उन्हें कभी भी याद दोबारा स्मरण नहीं करते। और खुदावंद का लहू हमें तमाम प्रकार के पापों से छुड़ाता है, बचाता है। और खुदावंद हमें ये तौफीक अता करते हैं कि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष होकर के खड़े हो सकें। लेकिन अगर आप जीसस के संग नहीं अपने संबंध को बना के रखेंगे तो कभी भी हम जो है शुद्ध नहीं ठहर सकते मेरे चीजों, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें तमाम पापों से मुक्त करता है, धो करके हमें वापस से नीट एंड क्लीन बनाता है। हालेलुया। अगला और छठा हम फीस्ट देखते हैं, इसे कहते हैं तंबुओं का पर्व। जी हाँ मेरे अजीजों, तंबुओं का पर्व इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी पर्व हम देख रहे हैं मेरे अजीजों, इस साल में एक ही बार मनाए जाते थे और सभी जन यरूशलेम में आकर के इकट्ठा होते थे। और हमने देखा कि जो टेबरनेकल था, तंबू के अंदर साल में एक ही बार याजक को महापवित्र स्थान में एंटर करने की इजाजत होती थी। और यहाँ पे जब प्रायश्चित का दिन मनाने आते थे तो सभी लोग लहू का चढ़ावा लेकर के आते थे। और फिर उसके बाद वो रहने के लिए जो अपने लिए तंबू बनाते थे बहुत सारे, तो इसीलिए इस दिन को तंबुओं का फेस्टिवल कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे। और आप सब जानते हैं कि जब दूसरी जगह से लोग माइग्रेट होकर के दूसरी जगह आते हैं
तो वहां पे घर नहीं होते, तो वो सब अपने अपने टेंट्स साथ लेकर के चलते थे। और इस इतने सारे टेंट्स को देख करके इसका नाम, इस फीस्ट का नाम कुछ इस तरह से दिया गया है, तंबुओं का पर्व। और आप देखते हैं चैप्टर 23 की 33 वर्ष से लेकर 36 आयत में। और यहाँ पे आकर के मेरे अजीजों, सभी जन अपने अपने तमाम परेशानियों को भूल करके खुदावंत के अंदर पूरी तौर से जुड़ जाते थे। और हर एक जन, क्योंकि टेंट में इस वक्त रह रहे हैं मेरे अजीजों, तो आप सभी समझ सकते हैं कि टेंट में सब तरह की सुविधाएं नहीं होती। और इसका अर्थ होता है कि अपने अपने घमंड को छोड़ करके पूरी अधीनता से परमेश्वर के निकट भले मन से चले आना। हालेलुया। और खास बात हम तंबुओं के पर्व में देखते हैं मेरे अजीजों, ये जो तंबुओं का पर्व है वो एक और बात को यहाँ पे सिंबलाइज करता है कि 40 वर्ष तक जिस तरह से इजरायली लोग घूमते रहे और कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, उनका जो 40 वर्ष का स्ट्रगल रहा, केवल उनके आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से, हुक्म की उधूली करने की वजह से वो 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। तो ये जो तंबुओं का पर्व है, ये इसका भी एक प्रतीक है, एक सिंबलाइजेशन है कि किस तरह से जो हमारे बाप दादे थे उन्होंने खुदावंत की बात को नहीं माना, और किस तरह से उन्होंने फिर 40 वर्ष के अपने विल्डरनेस के टाइम को काटा और बहुत से लोग मर गए। एक भी बुजुर्ग जो है कनान में प्रवेश में अजीजों नहीं कर पाया था। हम सब जानते हैं जितने भी लोग वहां पे शामिल हुए सब यंगस्टर्स थे, 20, 21, 22 इस तरीके की एज उनकी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब हम देखेंगे सेवंथ जो फीस्ट मनाया जाता है उसका नेम भी इस तरह से रखा गया, 7वां वर्ष। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 7वें वर्ष का जो फेस्टिवल मनाया जाता था वो विश्राम का दिन, यानी कि पूरे साल का सबत का दिन माना जाता था इस फीस्ट को। और इस दिन देखिए सभी जन आराधना करते थे, केवल आराधना करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। और परमेश्वर ने लोगों के मनों को इतना प्रभावित किया था कि हर साल वो लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे और इन तमाम 8 पर्व को मनाया करते थे, ताकि आपस का प्रेम जाहिर हो और ये बात हर एक को पता चले कि सभी जन परमेश्वर पर निर्भर हैं। क्योंकि अब तक हमने देखा द ग्रेट बेबीलोन के बारे में भी मैंने आप सबको सिखाया कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने इतना घमंड किया कि वो घमंड से भर गया, तो परमेश्वर ने उसके घमंड को चकनाचूर किया। पहले तो विजन्स के द्वारा प्रभु ने उसे बताया और उसके बाद वो विजन्स पूरे होते हुए हमने देखे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से वो पागल हो गया, उसकी बुद्धि उसे छीन ली गई थी और वो किस तरह से जंगलों में फिरने लगा था और वो जानवर की तरह किस तरह घास खाता था और नंगे बदन वो रहता था। लेकिन जब उसने प्रायश्चित किया तो प्रभु ने उसकी बुद्धि उसको लौटाई। लेकिन यहाँ पे बार बार खुदावंद ये सिखाना चाहता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, आज भी नहीं करना चाहिए मेरे अजीजों, क्योंकि हमारे फॉल का कारण हमारा प्राइड ही होता है। और ये जो सारे फेस्टिवल्स है इस बात को दर्शाते हैं कि एक दूसरे के संग फेलोशिप करना, एक दूसरे के संग संगति करना, एक ही जगह पर जमा होना, एक ही ईश्वर की आराधना करना, ये बताता है कि हम परमेश्वर पर केवल निर्भर हैं और केवल परमेश्वर ही जो हमें पापों से छुड़ाता है, हमें आशीषित करता है और हर तरह से हमें जो है पाक पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनने के लायक बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम एक और खास बात देखते हैं मेरे अजीजों, जो 7वें वर्ष का जो सबत के दिन का फेस्टिवल जो मैंने आपको अभी बताया मनाया जाता था, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे आश्चर्य कर्म भी होते थे। हो सकता है कि बड़े सारे लोग लंबी लंबी बीमारियों से, जिन्हें हम क्रॉनिकल डिजीज कहते हैं, जब वो इस स्थान पर आते थे, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर की कितनी बड़ी अनॉइंटिंग उतरती होगी। और आज भी जिस तरह से हम देखते हैं जब हम वर्शिप करते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा भरपूरी से उतरता है। तो मेरे अजीजों उस वक्त में भी परमेश्वर जुम्बिश करते थे, परमेश्वर की आग को उतरते हुए हमने देखा। तो यहाँ पर जब सबत के दिन का फेस्टिवल होता तो बहुत सारी चंगाइयां भी होती थी, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुआ करते थे और परमेश्वर का जलाल जो है सभी को देखने को मिलता था। हालेलुया, प्रेज। आखिर में हम देखेंगे द लास्ट फीस्ट, और ये काफी सालों के बाद मनाया जाता था और इसको कहा जाता है जुबली वर्ष, यानी कि जुबली वर्ष का पर्व। और आप ये देखेंगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 25th चैप्टर से।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 50वें साल में एक बार मनाया, 50 सालों में एक बार मनाया जाता था। और यहाँ पे क्या होता था, एक रोटेशन सिस्टम था कि जो भूमि होती थी उसका रोटेशन किया जाता था। कभी भी 50 साल तक एक बंदा एक भूमि पर आधिपत्य जमा कर नहीं बैठ सकता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो क्या होता था कि जो कई बार ऐसा है कि बहुत से लोगों की जो जमीनें थी वो गिरवी पड़ी होती थी लेकिन वो चुका नहीं पाते थे। लेकिन इस फेस्टिवल में ऐसा होता था कि वो सारी जो जमीनें कैप्चर्ड हुआ करती थी उनको आजाद कर दिया जाता था, और उन लोगों को जो बेचारे चुका नहीं पाए, गुलाम होते थे, उन सबको जो है वो उनकी भूमियां लौटाई जाती थी और गुलामी से भी उनको आजाद किया जाता था। हालेलुया। और बहुत सारे बंधुओं को आज ही के दिन में छोड़ा जाता था। और अगर हम एक ऑथर के बारे में देखें जिन्होंने एक बुक लिखी है, तो वहां पे बताते हैं कि यहूदा के पतन के बाद, यानी कि जब आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि 5th और 6th सेंचुरी के अंदर द ग्रेट बेबीलोन ने जब यरूशलेम पे और यहूदा पे अटैक किया, सभी लोगों को कैप्चर कर दिया, तो फिर वहां पे हम ये भी देखते हैं कि हमारे जितने भी प्रोफेट्स थे, यहेजकेल को देखा हमने, यिर्मयाह को देखा और दानियल को देखा उस पीरियड के अंदर। तो वहां पे जब वो सेवकाई कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में, और खास करके हम देखते हैं कि दानियल की सेवकाई, जबकि वो पैलेस में राजा के सामने खुदावंद के कलाम को सुनाया करता था, सारे विजन्स का आंसर बताया करता था, तो वहां पे हम देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है डायमेंशंस में लोगों को छोड़ा जाता था। जितने भी कैप्चर्ड जो इजराइलीज हुआ करते थे उनको आज ही के दिन में आजादी दी जाती थी, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे पीरियड्स का वक्त होता था मेरे जीजो। कभी हम ये ना सोचें कि ये एक दो दिन की कोई प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज का दिन बहुत खास हुआ करता था, क्योंकि इस वक्त में बहुत सारे लोगों को आजादी मिलती थी। और आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, यशाया नबी की किताब उसका 5वां अध्याय 7 से 10th वर्स, 61 चैप्टर वर्स 1 and 2, यहेजकेल चैप्टर 7 वर्स 12 and 13, और यहेजकेल चैप्टर 46 वर्स 16 to 18। और यहाँ पे हम इस तमाम डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। हालेलुया। और मैं चाहूंगी कि आप इस बात को बहुत ध्यान से और गहराई से समझे, क्योंकि आज हम लय व्यवस्था के चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करेंगे। खास जो इस किताब को पढ़ने का, सिखाने का और सीखने का जो हमारा मतलब है, खास हमारा जो क्या कहते हैं, खास हमारा जो एफर्ट है, हम क्या चाहते हैं, हम यही समझाना आप लोगों को चाहते हैं कि किस तरह से अपने लाइफ्स को हमें प्योर रखना है। क्योंकि अगर हम होलीनेस को नहीं अपनी जिंदगियों के अंदर फॉलो करेंगे तो कभी भी हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खुदावंत का कलाम जब बार बार हम पढ़ते हैं, आप पौलुस प्रेरित की सारी पत्रियों को जब आप स्टडी करेंगे, पतरस रसूल के खतों को आप पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि वो बार बार इस बात पर एम्फसाइज करते हैं कि हमें पवित्रताई में बने रहना है। और लय व्यवस्था की पुस्तक भी इसी बात को दर्शाती है, बताती, सिंबलाइज करती है, एम्फसाइज करती है कि हमें पवित्र बनना है। कोई भी गलत बात खुदावंत को ग्रहण योग्य नहीं है, चाहे वो हम अपने शरीर से करें, चाहे वो हम अपने बातों से करें। हालेलुया। तो यहाँ पे ये तमाम फेस्टिवल्स आपने जो देखे हैं, ये दर्शाते हैं कि साल में एक बार सभी जन एक ही जगह पर जमा होते थे, और अलग अलग तरह के ये फेस्टिवल्स किस तरह से सालों में मनाए जाते थे, वो मैंने आपको सारे टाइम टेबल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताया है। तो आप जब अपने असाइनमेंट्स को करें तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। हालेलुया। प्रेज। चैप्टर 26 एंड चैप्टर 27 में हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि जो चैप्टर 26 है वो परमेश्वर के वायदे को बताता है, और जो चैप्टर 27 है वो हमारे समर्पण को बताता है। वहां पे इजरायलियों ने किस तरह से समर्पण किया, खुदावंद ने जो रूल रेगुलेशन मोसेस के द्वारा दिए, उन्होंने पूरी शिद्दत से उन्हें निभाया और माना था। और हम देखते हैं हमारे बाप दादों को अगर हमें मेमोराइज हो, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, वो भी हमें हमेशा 10 हुक्म जो होते थे, 10 कमांडमेंट जिन्हें हम कहते हैं, मानने के लिए सिखाया करते थे। तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि कितना भय और भक्ति के संग खुदावंत के साथ हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे एल्डर्स थे, चला करते थे। तो हमें भी उसी तरह से चलना है। लेकिन अब हम अनुग्रह के अधीन है, तो हमें वो सारे रिचुअल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो शिद्दत,
वो समर्पण खुदावंत को आज भी वही चाहिए जो पहले था। अगर हमारे अंदर समर्पण नहीं है तो हम खुदावंत के नजदीक किस तरह से जाएंगे? क्योंकि जब आप अपनी जिंदगियों को समर्पण में लेकर के आएंगे तभी आप खुदावंत की तमाम बातों को मान सकेंगे, और उन्हें जब आप पूरा करेंगे तो अपनी जिंदगियों में आप एक ब्रेक थ्रू को जरूर देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का लेक्चर द बुक ऑफ लेविटिकस यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद हम आपको असाइनमेंट देंगे। गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी एंड बी ब्लेस्ड।